दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके, और इस सेशन में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में बार बार संविधान संशोधन और पंचायती राज से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का, और किस संविधान संशोधन से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उन सभी को मैं कलेक्ट करके आप सभी के सामने लेके आया हूँ। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, और अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो भारतीय संविधान संशोधन से सबसे पहले हम आते हैं 42वां संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन से बार बार क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उन सभी पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, 42वां संविधान संशोधन ये 1976 में हुआ था, और जब ये लागू किया गया था इसमें बहुत व्यापक रूप से परिवर्तन लाए गए थे, जो मैं आप सभी के बात सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए, व्यापक जो संविधान संशोधन परिवर्तन जो हुआ था उसमें ये जो हुआ था, इसमें प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में, संविधान का जो प्रस्तावना था उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता आदि शब्द जो है इसमें 42वां संविधान संशोधन के अनुसार जोड़े गए थे। इसके साथ ही इसमें 10 मौलिक कर्तव्य को भी जोड़े गए थे, जो कि अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत, यानी 10 मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जोड़ा गया था। साथ में भाग 4 क के अंतर्गत भी जोड़ा गया था, और इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया था, और बहुत सारे विधानसभा और लोकसभा के जो सीट था इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन है, इसे आप देख के जाइएगा। ये एक व्यापक बदलाव जो हुआ था, ये 42वां संविधान संशोधन का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भाग 4 क के आता है, अंतर्गत आता है। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। 1976 में ये संविधान संशोधन हुआ था, और इसके प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द को जो है जोड़ा गया था। आइए अब हम लेके चलते हैं आपको दूसरा संविधान संशोधन, यानी कि 73वां संविधान संशोधन में। 73वां संविधान संशोधन को पंचायती राज कह सकते हैं, कि इसे जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था इसे पंचायती राज के अंतर्गत, त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय के अंतर्गत ये किया गया था। और इसका जो संशोधन हुआ था ये 1992-93 में के सेशन में हुआ था, जिसे हम 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन को लागू किया गया था। इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसे 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, और भाग 9 में, 11वीं अनुसूची में और भाग 9 में जोड़ा गया था। ठीक है, और अगर देखा जाए तो 73वां संविधान संशोधन जो था ये अनुच्छेद 243 और 243 क से लेके 248 अण तक इसमें जिक्र किया गया है। साथ में अगर 73वां संविधान संशोधन में देखा जाए तो ये 29 विषय हैं, और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो गठन हुआ था, यह बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे त्रिस्तरीय पंचायत राज इसे घोषित किया गया था। अगर हम बात करें पंचायती राज मंत्री कौन है, तो ये गिरिराज सिंह हैं, जो बेगूसराय से ये आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि सांसद हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का जो जिक्र है ये किया गया है, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। इसमें 2-3 बातें जो है अक्सर पूछे जाते हैं कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आप कह सकते हैं 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ था। इसमें इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? भाग 9 को इस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि 73वां संविधान संशोधन जो है, इस संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का जो निर्माण करने वाला प्रथम राज्य की बात की जाए तो कर्नाटक जो है प्रथम राज्य है, जो 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण
किया था, तो वो कौन है? तो कर्नाटक है। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 86। बार बार पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। 86वां संविधान संशोधन जो था ये आपका 2002 में लागू हुआ था, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, ये 86वां संविधान संशोधन जो था ये शिक्षा के लिए है, जो कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है दिया जाए, और इसे अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया था। किसमें? अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया था, और इसी अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 क में संशोधन किए जाने का क्या है? प्रावधान है। ये 86वें संविधान संशोधन का अंतर्गत। ठीक है, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट संविधान जो है आपका अभी फिलहाल का जो हुआ है उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं, ताकि ये आपका करेंट का है, जो कि पूछा जा सकता है। 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये बांग्लादेश से भूमि अदला बदली के इसमें हुआ था। 101वां जो हुआ था वो जीएसटी के लिए हुआ था। 102वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो ये ओबीसी के लिए आयोग का गठन के लिए हुआ था। 103वां संविधान संशोधन हुआ था जब ईडब्ल्यूएस के यानी कि जो इकोनॉमिकली वीक जो हैं उनके लिए 10% का आरक्षण हुआ था। और 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये एससी एसटी के लिए 10 वर्ष के लिए जो छूट दिया जाना है उसके लिए हुआ था। तो आशा करता हूँ अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।